हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले कामारेड्डी में शेर की मौजूदगी से सनसनी। कामारेड्डी जिले के अंबारीपेट इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक स्वामी गौड़ नामी किसान के गाय के बछड़े पर इस शेर ने हमला कर दिया। इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर इसके पंजों के निशानात का मुआयना किया। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने ट्रैप कैमरे नस्ब कर दिए ताकि इस जंगली जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। इन कैमरों में इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और किसी भी किस्म की शेर की नकलो हरकत की इत्तला इन्हें दें। रियासत में आज 3752 ग्राम पंचायतों के तीसरे और आखिरी मरहले के इलेक्शन। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का अमल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। रियासत में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की रायदही 17 दिसंबर को होगी, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम 15 दिसंबर को शाम में अख्ताम को पहुंची। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तीसरे मरहले के तहत 4157 ग्राम पंचायतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनमें 394 सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ। मजमूई तौर पर 3752 सरपंच और 28,406 वार्ड मेंबर्स के लिए पोलिंग होगी। सरपंच ओहदों के लिए 12,640 उम्मीदवार, जबकि वार्ड मेंबर्स के लिए 75,283 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राय दही और वोटों की गिनती के अमल को शफाफ बनाने के लिए सख्त इंतजाम की हिदायत दी है और दोबारा गिनती की सूरत में खुसूसी इक़दाम करने का मशवरा दिया है। तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। 15 दिसंबर की शाम से 18 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक जलसों, जुलूसों, मुजाहरों और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर इम्तनाअ रहेगा। पुलिस को हिदायत दी गई है कि पोलिंग और वोटों की गिनती के दौरान किसी भी किस्म की बदनज़मी या खलल डालने वाली सरगर्मियों को सख्ती से निपटा जाए। वार्ड्स की हदबंदी का नया नक्शा सियासी जमातों ने खामियों से पुर करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल के रोज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी के वार्ड्स की हदबंदी यानी लिमिट्स के लिए नया इब्तिदाई नक्शा जारी किया, जिसके फौरन बाद शदीद तनकीद का आगाज हो गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों और अवामी हल्कों ने इस मनसूबे को खामियों से भरपूर, एक तरफा और सियासी मफादात के तहत तैयार करदा करार देते हुए इसे डिवीजन चोरी की कोशिश बताया है। ये नई लिमिट्स हुकूमत के एक बड़े तोसी मनसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत जेएचएमसी की हदूद को आउटर रिंग रोड तक वुसअत दी जाएगी और वार्ड्स की मजमूई तादाद बढ़ाकर 300 की जाएगी। नाकायदीन का कहना है कि इस अमल में कुदरती और इंतजामी हदूद को नजरअंदाज किया गया है, जिससे शहरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दरियासना हदबंदी के खिलाफ एतराज़ात और तजावीज़ जमा कराने का सिलसिला जारी है। आज एक ही दिन में 1475 एतराज़ात और तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 4616 एतराज़ात और तजावीज़ दर्ज की जा चुकी हैं। हुक्काम के मुताबिक तमाम मौसूला एतराज़ात और तजावीज़ का जायजा लेने के बाद आइंदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ एमएलएज ने हदबंदी पर शदीद एतराज़ किया। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने जेएचएमसी ऑफिस के करीब एहतजाज किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में खुसूसी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिवीजन्स की हदबंदी यानी लिमिट से मुतल्लिक इब्तिदाई नोटिफिकेशन को ओहदेदारों ने पेश किया। इस मौके पर अरकान असेंबली डी नागेंद्र, श्रीनिवास यादव, एमएलसी बालमूरी वेंकट और कई कॉर्पोरेटर्स ने डिवीजन्स की तकसीम पर अपने ख्यालात पेश किए और हदबंदी पर शदीद एतराज़ दर्ज कराए। अरकान ने कहा कि यह वाज़ेह नहीं है कि डिवीजन की तकसीम किस बुनियाद पर की गई है, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसी दौरान डिवीजन्स की नई हदबंदी के खिलाफ बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने जेएचएमसी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इनसे मशवरा किए बगैर ही डिवीजन्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस और कांग्रेस एमआईएम के फायदे के लिए हदबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तीनों पार्टियां मुत्तहिद हो रही हैं। हैदराबाद के सीपी वीसी सज्जनार ने बुजुर्ग वालिदैन को नजरअंदाज करने के खिलाफ इंतबाह दिया, हिमायत का यकीन दिलाया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने वालिदैन को छोड़ने या इनकी देखभाल में गफलत बरतने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में सीनियर शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत में मुसलसल इजाफा हुआ है, जो निहायत तशवीशनाक है। वीसी सज्जनार ने एक्स पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कई बुजुर्ग अफराद ने इनसे मुलाकात करके संगीन मसाइल बयान किए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बच्चों का अपने वालिदैन को तनहा छोड़ देना न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि ज़हनी इज़्ज़ियत का बाइस भी बन रहा है। दौरान परवाज तैयारे में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ के 2 वाक़यात। हैदराबाद में लैंडिंग के बाद मुसाफिरीन को पुलिस ने पकड़ लिया। 2 मुसाफिरों को सीआईएसएफ एहलकारों और एयरपोर्ट पुलिस ने हिरासत में लिया। ये वाक़या आज शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दुबई से हैदराबाद आने वाली इंडिगो परवाज में सफ़र करने वाले 42 साला रमेश ने एयर होस्टेस को बदतमीजी से छूने की कोशिश की। तहम परवाज के लैंड करने के बाद एयर होस्टेस की शिकायत पर रमेश को सीआईएसएफ एहलकारों ने हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हवाले किया। इसी तरह एक और वाक़े में
दिल्ली से हैदराबाद आने वाले इंडिगो परवाज में सफर करने वाले 35 साल मुसाफिर ने नशे में होने की हालत में एयर होस्टेस को ज़बानी तौर पर हिरासा किया। बाद में इसने इस पर हाथ डालने की कोशिश की। अबले ने इसे रोका, लेकिन वो दीगर मुसाफिरों के साथ झगड़ने लगा। परवाज के लैंड करने के बाद इसे एयरपोर्ट पुलिस ने हिरासत में ले लिया और तफ्तीश जारी है। टीजी टेट एग्जाम का हुआ ऐलान। तेलंगाना के महकमे तालीम ने टीचर्स अहलियती इम्तिहान यानी टीजी टेट जनवरी 2026 के नकाद से मुताल्लिक अहम ऐलान किया है। महकमे के मुताबिक ये एग्जाम 3 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक 9 दिनों में मजमूई तौर पर 15 सेशंस में ऑनलाइन तरीके से मुनक्किद किया जाएगा। एग्जाम के नकाद के लिए रियासत भर में कंप्यूटर मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की जा सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर रोज़ 2 सेशंस में एग्जाम होगा, जिसमें पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक मुनक्किद होगा। महकमे तालीम का कहना है कि एग्जाम्स के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। महकमे ने उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वो एग्जाम से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात, हॉल टिकट, इम्तिहानी मराकज़ और दीगर हिदायत के लिए सरकारी वेबसाइट school.edu.telangana.gov.in पर नजर रखें। साथ ही उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वो वक्त से पहले तैयारी मुकम्मल करें और मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहानी मरकज़ पहुँचें। तेलंगाना में खाद की दस्तियाबी को यकीनी बनाने ऐप मुतारिफ किया जाएगा। तेलंगाना के किसानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए रियासती हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। ज़राए के मुताबिक खाद की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर यूरिया की बुकिंग का ऐप मुतारिफ किया जा रहा है। किसानों को खाद के लिए तवील क़तारों में खड़े होने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए तेलंगाना हुकूमत जल्द ही यूरिया बुकिंग के लिए एक नई मोबाइल ऐप शुरू करने वाली है। इस ऐप के जरिए किसान सिर्फ एक बुकिंग पर खाद को घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इस सहूलत से कौलदार किसानों को भी फ़ायदा होगा। हुकूमत ने आइंदा रबी सीज़न के लिए यूरिया की किल्लत न होने को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को पेशगी इक़दाम करने की हिदायत की है। खाद के वाफिर ज़ख़ीरे को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत से भी रब्ता किया गया है। मूसा नदी की बहाली के कामों का उगादी में आगाज़। तेलंगाना हुकूमत तेलुगु साल नौ उगादी के मौके से मूसा नदी की बहाली और इसमें नई जान डालने के कामों का आगाज़ करेगी, जो इस मंसूबे का मकसद पानी के मेयार को बेहतर बनाना, सीवरेज निज़ाम को मुस्तहकम करना और माहौल दोस्त तर्ज पर नदी के किनारों को तरक्की देना शामिल है। हुक्काम के मुताबिक बहाली के इस प्रोजेक्ट में आलूदगी पर काबू पाना, नदी के माहौलियाती निज़ाम को दोबारा बहाल करना और मूसा कॉरिडोर को एक पायदार शहरी इलाके में तब्दील करना शामिल है। इस इक़दाम से माहौलियाती सेहत में बेहतरी आने के साथ साथ नदी के अतराफ रहने वाले अफराद की ज़िंदगी के मेयार में भी बेहतरी मुतवक्को है। नदी की बहाली को रियासती हुकूमत के अहम फ्लैगशिप शहरी तरक्याती मंसूबे में शामिल किया गया है। इंटर एग्जाम्स के शेड्यूल में मामूली तब्दीली। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि 3 मार्च को मुनक्किद होने वाले इंटर सेकेंड ईयर के मैथ्स 2A, बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स अब एक दिन मुलतवी करके 4 मार्च को मुनक्किद किए जाएंगे। बोर्ड के मुताबिक 3 मार्च को रियासत भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र स्टूडेंट्स, वालिदैन और इम्तिहानी अमले को पेश आने वाली मुमकिन दुश्वारियों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि एग्जाम्स की टाइमिंग्स, इम्तिहानी मराकज़ और दीगर हिदायत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और तमाम एग्जाम साबिक़ा ज़वाबित के मुताबिक ही होंगे। बोर्ड ने तलबा से अपील की है कि वो नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें और किसी भी ताज़ा इत्तला या वजाहत के लिए बोर्ड की सरकारी वेबसाइट और नोटिस पर नज़र रखें। दीगर तमाम मज़ामीन के एग्जाम्स मुकर्ररा तारीखों के मुताबिक ही मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास दिसंबर के आखिर में किए जाने का इम्कान। तेलंगाना कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास जारी महीने के आखिर में मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने ओहदेदारों को मुख्तसर सरमाई इजलास की तैयारियों की हिदायत दी है। बताया जाता है कि 9 दिसंबर 2023 को रियासत में इख्तिदार हासिल करने के बाद इजलास का आगाज़ किया गया था और 2024 के दौरान भी इसी दिन सरमाई इजलास का आगाज़ हुआ था। लेकिन जारी साल तेलंगाना में राइजिंग तेलंगाना समिट के इनेकाद की वजह से असम्बली का सरमाई इजलास 9 दिसंबर को शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब तमाम महकमे इजलास की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जारी महीने के आखिर में असम्बली इजलास मुख्तसर मुद्दत के लिए मुनक्किद किया जाएगा और इजलास के दौरान बरक़ी और आब रसानी के अलावा तालीम और सिविल सप्लाईज पर भी मुबाहिस मुतवक्को हैं, क्योंकि राशन कार्ड्स की इजराई और तालीमी तरक्की में रियासत को दरपेश चैलेंजेस पर मुबाहिस किए जाने का इम्कान है। सोनिया गांधी को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी को हैदराबाद में मुनक्किदा तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इसके अलावा कांग्रेस के 2 साला दौरे हुकूमत में अवाम से किए गए वादों पर अमल आवारी पर भी तफसीली रोशनी डाली। अवाम की फलाही स्कीमात और रियासत की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम पर एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर सोनिया गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत बेहतर अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने अवामी मसाइल को फौरी हल करने और जो भी वादे किए गए हैं इसको पूरा करने की चीफ मिनिस्टर को हिदायत दी। साथ ही तेलंगाना राइजिंग 2047 डॉक्यूमेंट के मुताबिक रियासत को तरक्की देने की भी हिदायत दी।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात यादगार साबित हुई है। सोनिया गांधी रियासत की तरक्की से मुतमईन है और विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक रियासत को तरक्की देने की हिदायत दी है, जिस पर वो अमल करते हुए सोनिया गांधी की ख्वाहिशात की तकमील करेंगे। बीआरएस की आमिला और मुकर्रना पार्टी का मुल्तविया इजलास 21 दिसंबर को होगा। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने 19 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले रियासती आमिला के इजलास और बीआरएस मुकर्रना पार्टी के इजलास को मुलतवी कर दिया। ये इजलास अब 21 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। यह फैसला पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किया गया है, ताकि बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के अरकान की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि पार्लियामेंट का जारी सरमाई इजलास 19 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हो रहा है। सीनियर बीआरएस कायद हरीश राव की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि ये दोनों इजलास अब 21 दिसंबर को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होंगे। इन इजलासों में बीआरएस के पार्लिमानी अरकान, कानून साज कौंसिल के अरकान और कानून साज असेंबली के अरकान शिरकत करेंगे। पार्टी इन इजलासों में आबपाशी मंसूबों, रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम से मुतल्लिक तनाज़ात समेत अहम उमूर पर गौर करेगी। सिडनी फायरिंग में मुलव्विस शख्स का हैदराबाद से ताल्लुक। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दाना हमला करने वाले की शनाख्त साजिद के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद का रहने वाला बताया गया है। तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर से जारी एक बयान में वाज़ेह किया गया है कि साजिद अकरम हैदराबाद का रहने वाला है। बताया गया है कि साजिद अकरम तकरीबन 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था और वहीं सकूनत इख्तियार की थी। बताया गया है कि साजिद गुज़िश्ता 27 सालों में सिर्फ 6 बार हिंदुस्तान आया है। बताया गया है कि साजिद अब भी अपना भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। बताया गया है कि मालूम हुआ है कि इसने दहशतगर्दों के साथ रवाबित उस्तवार किए और ऑस्ट्रेलिया में आबाद होने के बाद ही इन तंजीमों में काम किया। जब हैदराबाद में रहने वाले साजिद के अहलखाना से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानता और वो साजिद के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मौसम सरमा की शिद्दत से वबाई अमराज के मुतासरीन में इजाफा। शहर हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में वबाई अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। माहिर डॉक्टर्स ने मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम को मुस्तहकम बनाए रखने के लिए हिदायतें जारी की हैं और कहा है कि बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को सख्त एहतियाती इक़दाम को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि शहर में आमतौर पर सर्द लहरों को नज़रअंदाज किया जाता है और इसके नतीजे में वबाई अमराज बिलखुसूस सर्दी और बुखार तवील मुद्दत तक असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान वबाई अमराज के नतीजे में उमूमन फेफड़े मुतासर होते हैं और जब फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है तो इसके नतीजे में इन अमराज के इलाज में वक्त लग सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में प्राइवेट डॉक्टर से रुजू हुए मरीजों की तादाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मरीजों की तादाद दुगनी हो गई है। डॉक्टर एस ए मजीद ने बताया कि मरीज जो सर्दी, जुकाम और खांसी के अलावा मतली और खै की शिकायत के साथ रुजू हो रहे हैं, इनके मुआयनों के बाद तौसीक होने लगी है कि वो फेफड़ों के अवारिस का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामूली बुखार और खांसी, सर्दी जैसी शिकायत को भी नज़रअंदाज करने के बजाय फौरी डॉक्टर से रुजू करके इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। बुखार का शिकार मरीजों में 3 यौम तक बुखार और सर्दी की अलामत पाई जा रही है और कई मरीज सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत भी कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत। ईडी की शिकायत दिल्ली की अदालत ने मुस्तरद कर दी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 दीगर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से चलाए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस का नोटिस लेने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने यह भी कहा है कि मरकजी एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की जानिब से दायर की गई शिकायत काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि यह मामला FIR पर मुबनी नहीं बल्कि एक प्राइवेट शिकायत की बुनियाद पर शुरू किया गया था। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल, गाड़ी B6 नहीं तो होगी जब्त। दिल्ली हुकूमत का बड़ा ऐलान। आलूदगी के हवाले से दिल्ली की हालत खराब है। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन गाड़ियों के पास आलूदगी का सर्टिफिकेट नहीं है, इनको जुमेरात 18 दिसंबर से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गाड़ी में ईंधन भरने के लिए आलूदगी का सर्टिफिकेट यानी PUCC जरूरी होगा। हुकूमत ने कहा है कि अगर BS6 से कम गाड़ी दिल्ली के बाहर की गाड़ी आती है तो ऐसी गाड़ियों को जुमेरात से सील कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। अगर कोई ट्रक दिल्ली के अंदर तामीराती सामान लाता है तो इस ट्रक को सील कर दिया जाएगा। गाड़ियों का पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर माहौलियात मचिंदर सिंह सरसार ने कहा है कि दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल मुनासिब सतह पर है। उन्होंने कहा कि यह गुज़िश्ता 10 सालों से इस सतह पर है। पिछले साल ये 380 था, अब ये 363 है। दिल्ली से भागने वाले इस वक्त फिल्में देख रहे हैं। आलूदगी इन्हीं की दी हुई एक बीमारी है और वही एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नवंबर में 20.1 QI कम किया। 5300 में से 3427 EV बस ले आए हैं। साइंटिस्ट की टीम बनाई है जिन्होंने 12 तारीख को अपनी पहली मीटिंग कर ली है। जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं है, इनको परसों से पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर कोई भी ट्रक तामीरात का सामान लाएगा तो वो ट्रक सील कर दिया जाएगा। मजलिस 27 कॉरपोरेशन में मुकाबला करेगी, इम्तियाज जलील ने कहा।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के 29 बल्दी कॉरपोरेशन में से 27 पर मुकाबला करेगी और वो हम ख्याल जमातों और अपोजिशन MVA के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है। पार्टी लीडर इम्तियाज जलील ने ये बात बताई। एक दिन पहले महाराष्ट्र के 29 बल्दी कॉरपोरेशन बशमूल मुंबई में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र यूनिट के सदर इम्तियाज जलील ने यह वजाहत नहीं की कि पार्टी कितनी सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का ऐलान 22 या 23 दिसंबर तक किया जाएगा। यह मजालिस मुकामी इंतखाबात 15 जनवरी को मुकर्रर है। ब्राजील में शदीद आंधी से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मुजस्समा गिरकर तबाह। जनूबी ब्राजील में तेज और शदीद आंधी की वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की नकल पर मुबन्नी एक बड़ा मुजस्समा गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मीडिया के मुताबिक ये वाक़या ब्राजील के शहर गुइबा में पेश आया, जहां एक फास्ट फूड आउटलेट के करीब नस्ब 24 मीटर बुलंद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मुजस्समा तेज हवाओं का मुकाबला ना कर सका और जमीन पर आ गिरा। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज आंधी के दौरान मुजस्समा पहले झुकता है और फिर अचानक गिर जाता है, जबकि इस वक्त करीबी सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा थी। मुकामी हुकाम के मुताबिक मुजस्समा गिरने की वजूहत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात में बचाव के इक़दाम किए जा सके। इधर मुजस्समा नस्ब करने वाली कंपनी ने बताया कि इस वाक़े के वक्त अतराफ का इलाका तकरीबन खाली था, इसी वजह से कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। वाज़ेह है कि वाक़े से पहले शहरी इंतजामिया की जानिब से शदीद मौसम के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया था और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया ने हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज अहमद से की मुलाकात। जान पर खेलकर हमलावर को रोकने के लिए अहमद अल अहमद को मुल्क का कौमी हीरो करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज ऑस्ट्रेलिया के हीरो अहमद अल अहमद की इयादत की, जिन्होंने सिडनी बीच पर फायरिंग वाक़े के दौरान एक हमलावर को बेकाबू करने की कोशिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहमद अल अहमद से कहा कि आपका दिल मजबूत है और बादशाह इन्हें हमारे मुल्क का बेहतरीन चेहरा करार दिया। फलों की दुकान चलाने वाले अहमद अल अहमद, जो मुल्क के शाम में पैदा हुए और वहीं परवरिश पाई, एक मुबय्यन हमलावर से झड़प के दौरान कंधे में कई गोलियां लगने से जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक चहारशंबे के रोज़ इनकी मस्जिद सर्जरी की जाएगी। इतवार को सिडनी में यहूदियों की तकरीब के दौरान होने वाले हमले में कम से कम 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। पुलिस ने इस वाक़े को यहूदी बरादरी को निशाना बनाने वाला दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म अल्बानीज़ ने इयादत के बाद बताया कि अहमद अल अहमद महज कॉफ़ी लेने के लिए गए थे कि अचानक अपने सामने लोगों पर फायरिंग होते देखी। उन्होंने फौरी तौर पर कदम उठाने का फैसला किया। इनकी बहादुरी तमाम ऑस्ट्रेलियों के लिए बाइस तरगीब है। वो नहायत बहादुर इंसान हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि जब हमने बदी को कार फरमा देखा, ऐसे लम्हे में अहमद इंसानियत की क़ुव्वत की रोशन मिसाल बनकर सामने आए। हम एक बहादुर कौम हैं और अहमद अल अहमद हमारे मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आखिर में कहा कि अहमद आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। 43 साल अहमद अल अहमद के लिए मुल्क भर में हिमायत का इजहार किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकी जुरात को सराहा, जबकि एक अमेरिकी अरबपति ने इन्हें बहादुर हीरो करार देते हुए $99,999 का अतिया दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।